अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान और आप देख रहे हैं A to Z सोलर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप VFD के ऊपर जो है वो सिंगल फेज बरकी आलात किस तरीके से जो है वो चला सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो VFDs होती हैं वो 3 फेज बरकी आलात को चलाती हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास ये मोटर है और अभी हम इसको रन करते हैं और ये मोटर 3 फेज है। ठीक है, मैंने इसको रन किया, हमारी मोटर चल गई है। तो 3 फेज चीज़ों तो VFD पर बड़ी आसानी से चल सकती है, लेकिन सिंगल फेज जो है हम इस पर कैसे चलाएंगे, कौन सी इसकी सेटिंग है, आज के वीडियो में हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान, आप देख रहे हैं A to Z सोलर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अभी आप इस पर हम आपको 220 वोल्ट की बहुत सी चीज़ें जो हमारे पास अभी इजी अवेलेबल है हम वो आपको चला के दिखाएंगे, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि बिल्कुल इस पे जो है वो किस तरीके से सिंगल फेज बरकी आलात चल सकते हैं। अच्छा, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको इसकी समझ लग सके, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है, एक एहतियाती तदबीर है जिसको आपने लाजमी अप्लाई करना है, अदरवाइज जो है वो गलती या नुकसान वो भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ। अभी हमारे पास जो है ये देख सकते हैं कनेक्शन वाला हिस्सा बिल्कुल खाली हो चुका है, UVW पर कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो अभी हम इसके ऊपर सिंगल फेज का कोई भी बरकी आलात को लगाएंगे। अब सबसे पहले मेरे पास ये एक सिंगल फेज का 220 वोल्ट का एक लैंप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसकी 2 वायर्स हैं। अब यहाँ पे हमें UVW 3 वायर्स नजर आ रही हैं, तो मैं किसी भी 2 पर जो है इसको लगा दूंगा। इसको परमानेंट लगाएं फिलहाल स्क्रू के साथ। तो अभी आप देखेंगे कि मैं चाहूं तो मैं UV पे लगा दूं, अगर मैं चाहूं तो मैं VW पे लगा दूं या UW पे लगा दूं, ये आप पे डिपेंड है, किसी कोई से 2 पर आप लगा सकते हैं। तो अभी हमने U और V पे सिंगल फेज के बरकी आलात को जो है वो लगा दिया है। तो अभी हम जो है इसको रन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह अगर हम इसको करेंगे तो हमारे जो बरकी आलात है वो खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो 380 वोल्टेज पर है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ना सिर्फ यहाँ पे 3 फेज की बजाय सिंगल फेज आलात लगाने हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमें इसकी कुछ सेटिंग भी करनी है। तो सेटिंग के लिए आप सबसे पहले प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। जैसा कि आपके सामने P7 है, लेकिन आपने P2 में जाना है। P2 में जाने के बाद आप डाटा एंटर करेंगे और यहां पे P204 पर आप जाएंगे, इंटर करेंगे 380 वोल्टेज को 380 के बजाय 220 करेंगे। P2 में जाना है, P2 में 04 में जाना है और यहां पे हम इसको 220 करेंगे। शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, नेक्स्ट पे जाएगा, फिर मैं इसको डाउन करूंगा और ये 220 इंटर करें और फिर वापस प्रोग्राम का बटन दबाएं, फिर प्रोग्राम का बटन दबाएं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको रन करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने मोटर के कनेक्शन उतार दिए हैं और लैंप के कनेक्शन जो है वो लगा, लैंप को पीछे करें थोड़ा सा, लैंप के कनेक्शन जो है वो लगा दिए हैं। इसको आप रन कर दें। हमने इसको रन किया, वो ब्लिंक कर रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, और फिर उससे के बाद जो है फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ती जा रही है हमारी 220 वाली चीज़ें जो है वो चल रही हैं। अब आपको ये काम करना है कि आपने पहले जो VFD है इसको मुकम्मल पहले रन होने देना है, 50 हर्ट्ज पे जाने देना है, तब आपने बरकी आलात को चलाना है। और बंद करना है तो पहले VFD का पावर बंद करनी है, फिर आपने जो है उसको जो है वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बंद होंगी। तो मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ। अभी जो बंद कर रहे हैं ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि हमारे सिंगल फेज के जो बरकी आलात हैं वो 220 वोल्ट पर चलते हैं। तो अब मैं इसके बाद आपको जो है वो ड्रिल मशीन चला कर दिखाता हूँ क्या वो इस पर चलती है या नहीं चलती। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर जो है मैं ये एक ड्रिल मशीन हमारे पास है और इसको मैं रन करूँगा, जो कि 220 वोल्ट की है। और इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की हमारे पास है और 2 वायर्स में सिंपल सी बात है। अभी इसको मैं रन करूंगा, पहले VFD को रन करूंगा 50 हर्ट्ज पे। जब वो पहुंचेगी
तो फिर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा, वो चाहे मैं UV पे लगाऊँ, चाहे मैं VW पे लगाऊँ या UW पे लगाऊँ। तो अभी आप देखें इसको कि मैं इसको लगाने लगा हूँ। अभी फ्रीक्वेंसी 50 पर पहुँचेगी तो फिर मैं इसको इसके साथ लगा दूँगा। ड्रिल मशीन थोड़ा साइड पे करें, इस साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी 50 पे चली गई है, मैं इसको UW पे लगा रहा हूँ, UV पे लगा रहा हूँ। रन करें तो ये ड्रिल मशीन जो है हमारी रन हो रही है। ऑफ करें, फिर रन करें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ड्रिल मशीन भी आपको चला के दिखाई है। अब इसके बाद हमारे पास ड्रायर मौजूद है, हम आपको ड्रायर चला के दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी जो है हम इसके ऊपर जो है ये ड्रायर जो है इसको चला कर देखेंगे कि ये 220 वोल्ट वाला जो ड्रायर है ये VFD के ऊपर चलता है या नहीं चलता। तो अभी इसको जो है वो हम लगाएंगे। तो वही तरीक़ेकार, सबसे पहले VFD को रन करना है। जब वो 50 हर्ट्ज़ पर पहुंच जाए तो फिर जो है आपने इसको जो है उसके साथ कनेक्ट करना है। अब हम UV की बजाय बल्कि VW पर जो है वो लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारी चीज़ें चलती हैं या नहीं चलती। हम इसको पहले VW पे चलाएंगे, फिर VU पे चलाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम VW पे चलाते हैं। उधर ड्रायर का मुंह उधर लगाएं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ड्रायर जो है अभी चल रहा है 220 के ऊपर। ऑन करें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सब लोगों ने देखा कि मैंने 3 फेज VFD पर आपको सिंगल फेज की जो है वो चीज़ें चलाना सिखा दी। तो अभी हम यहाँ पे दोबारा से 3 फेज मोटर लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात रिकमेंड करता जाऊँगा कि अगर आप, ये मैंने आपको एक तरीका बताया है कि हम इस तरीके से इस पर एमरजेंसी के तौर पर चीज़ें चला सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप VFD को घरेलू औलाद के इस्तेमाल के लिए यानी एयर कंडीशन, टेलीविज़न, इन सारी चीज़ों को चलाना शुरू कर दे। आप चला सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे बरकी आलात जो है वो उस पर वाज़े तौर पे लिखा होता है कि ये 50 हर्ट्ज़ पे चलेंगे ±5%, यानी 47.5 हर्ट्ज़ से अगर कम होगी तो ये प्रॉब्लम करेंगे। अगर 52.5 हर्ट्ज़ पे अगर चलेगी तो तब भी ये प्रॉब्लम, इससे ऊपर चलेगी तब भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इस पे जो है वो सिंगल फेज की जो है वो चीज़ें चलाएं, क्योंकि ये अगर आपने सिंगल फेज की चीज़ें चलानी है तो उसके लिए आपको हाइब्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। चूँकि इसके नाम से जाहिर है कि ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सूरज की रोशनी के मुताबिक कम ज़्यादा होती रहती है। सो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कैपेसिटर वाली चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक किट वाली चीज़ आप इस पर मत चलाइएगा, क्योंकि वो ख़राब होने का अंदेशा नहीं, ख़राब हो सकती है बल्कि। तो ये चीज़ें जस्ट आपको, अगर आप एमरजेंसी तौर पे आप किसी जगह गए हैं, वहाँ पर ड्रिल मशीन आपको चलानी पड़ी है, आप वो चला सकते हैं। आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो कैपेसिटर के बगैर है, आप एमरजेंसी के तौर पे चलाना चाहते हैं, तो आप इस पर बिला झिझक चला सकते हैं। तो ये एक तरीक़ेकार था, ये मैंने आपको बताना था और इसकी कुछ रियलिटी भी आपको बतानी थी, क्योंकि कुछ वीडियो YouTube पर ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आप बिला झिझक घर का सारी चीज़ें इस पर चलाएं, कुछ वीडियो होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन उनके भी मैंने आपको थोड़ी डिटेल बतानी थी। लेकिन ये है कि आपको ये चीज़ टेक्निकली ये बात पता होनी चाहिए कि, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आप लोगों को हकीकत, सच और रियलिटी जो चीज़ें हैं वो हम आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोगों को सीखने का मौका मिले और आपको काम करने में जो है वो आसानी हो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।